कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 26 जनवरी से 1 फरवरी की हम आज बात करेंगे। और बात करने से पहले, आगाज़ करने से पहले वीडियो को आपने आगाज़ से देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक मैसेज है, उस मैसेज को ज़रूर सुनिएगा। आपके ही अब लगन में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सारी जो सिचुएशन है वो चेंज है, और तकरीबन सब ज़ोडिक साइन वालों के लिए है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी बड़ी ग्रूम करेगी, अपने बारे में बहुत सोचेंगे, हाई फाई पोजीशंस मिल सकती हैं, हाई फाई लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। आपके रिश्तों में जो कमी थी, कोई बेशी थी, या जो भी एक प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होगी। जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल इट्स अ गुड टाइम। रिश्ते प्रपोजल्स बिल्कुल आएंगे, मगर कंपैटिबिलिटीज़ बहुत मस्त होती हैं चेक करानी। कैसे चेक कराते हैं? एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स होती हैं? जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपका रिलेशनशिप अपनों के साथ, अपनी फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, रिश्तेदार हो, यहाँ पे कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। प्राउड का एलिमेंट नहीं लेकर आना है, गुस्से का एलिमेंट नहीं लेकर आना है, वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। इनफैक्ट बने हुए रिश्ते यहाँ पे बिगड़ जाते हैं। सो रिश्तों में स्पेशली आपकी जो इमोशनल लाइफ है, वहाँ पे गुस्सा जो है ना, उसको आपने थोड़ा सा काबू में रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं एनर्जीज़। ओके, अच्छा जी, आपने क्या किया है? दैट्स वेरी गुड। अपने आप को रिचार्ज किया है किसी चीज़ के लिए, किसी मिशन के लिए, या अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश की है। ओके, आपको कोई हेल्प चाहिए थी किसी से, मगर मुझे लगता है आपने किसी से मदद मांगी है। वो किसी किस्म की भी हो सकती है हेल्प। इमोशनल हीलिंग में शायद आपको इस वक्त हेल्प चाहिए थी, आपने उसकी कोई मदद ली है, मदद ले रहे हैं। और ड्रीम्स जो है ना, आपके ख्वाब इस वक्त, यस इट्स बिग। और आप पॉज, मेरे ख्याल यू शुड टेक सम पॉजेज एज वेल। जिस भी इमोशनल चीज़ में आप बहुत हाई फाई जा रहे हैं, या बहुत क्या कहूँ, आपकी अटैचमेंट कुछ इस तरह की है, तो उसको थोड़ा सा पॉज भी दीजिए। पॉज लेने से क्या होगा कि आपका फोकस जो है ना, जो कि लगता है कि बहुत ज़्यादा एक स्पीड पे चल रहा है या एक ही शख्स के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। यस, फोकस अपने को थोड़ा सा बेहतर रखिए। आप क्या है, अपनी आईसाइट भी चेक कर, आपकी आईसाइट को कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट का कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, सो उसका भी जो फोकस है ना, थोड़ा सा ख़राब हुआ है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वैसे भी इस वक्त आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं अबाउट योर डाइट, फिटनेस एंड ऑल दैट, और किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये किसी की क्या होता है, समटाइम्स हम एक्सप्लोरेशन जो है ना, वो आजकल वैसे तो बाय द वे सोशल मीडिया से बहुत मिल जाती है, बट या तो आप इस तरह से किसी चीज़, नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, या कोई नई ऑप्शन आई है आपके पास जिसको आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और आप मेंटली तो हील हो रहे हैं, बट द गुड थिंग इज़ आपने फिजिकली भी अपने आप को अच्छा किया है, बेहतर किया है, हीलिंग की तरफ गए हैं। गुड डाइट, गुड रूटीन, गुड थिंग्स, एंड यस आप डिटॉक्स मूड में हैं इस वक्त, नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी को लाने के, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्रिलियंट एनर्जीज। अच्छा जी, कुछ स्पेस के बारे में है। इट्स मे बी आप ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और मे बी आप खुद एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। क्या है, बड़ी यंग एनर्जीज हैं जनाब। ब्यूटी कॉन्शियस इस वक्त आप हुए हुए हैं। कुछ रिश्तों के दरमियान कुछ जो स्पेस थी, उसको भी आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अगर किसी नए रिलेशन में है, पुराने रिलेशन को आप इस वक्त आपने पॉज पे रखा हुआ है, तो उसको ठीक कीजिए। बिकॉज आप इस वक्त चीज़ों को बड़ा एक बैलेंस करके चलना जो है ना, वो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी लेकर आइए अपने थॉट्स, अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। पास्ट को आपने होल्ड करके नहीं रखना, वो आपकी बहुत सी प्रेजेंट और फ्यूचर की चीज़ों को ख़राब करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं।
Yes, you are giving time to your friends, happy हैं, single हैं, living in the moment and having fun. That's good. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay. आपके लिए सेफ़ है इस वक्त। क्या सेफ़ है कि अगर आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, बेटर एनर्जी में हैं, और ये चीज़ें ना आपको बेनिफिट देंगी। कॉन्फिडेंस चीज़ें इस वक्त आपको बेनिफिट देंगी, बट कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस के दरमियान एक माइनर सा फ़र्क होता है, वो चीज़ कहीं आपको ख़राब ना कर दे। कॉन्फिडेंस में ज़रूर रहिए, और यही जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, ट्राई टू गिव देम टू अदर्स एज वेल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज रस्ट, जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, दोबारा कंसिडर कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब यही है। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, इनके लिए लाइफ एज यूजुअल इस हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट और हैक्टिक रहने वाली है। आपका जब से 16 ईयर शुरू हुआ है, इतने सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आपके घर में थी। 7 प्लैनेट्स आपके बिल्कुल करीब विसिनिटी में थे, और उसके बाद अब थोड़ा सा तो आपने रिलैक्स फील किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक 25 को मार्स ने आपका घर छोड़ के तो आपके सेकेंड हाउस में आ गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। सेकेंड हाउस हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये घर होता है फाइनेंसिस का, सेल्फ वर्थ का। इसे हम खाना माल कहते हैं। जो खाना माल में इतनी जब एक्टिविटी हो, और वो एक्टिविटी जो है वो जिसे हम कहते हैं तलातुम कहते हैं, जिसमें हाई लोज चल रहे, बड़ा स्लिपरी रोड होता है ये। सो एक स्लिपरी रोड है, यू केयरफुल ऑन दैट। और उसके बाद आपके लिए ये हफ्ता जो है, ये इसमें हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस हफ्ते आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इम्तहान होगा, टेस्ट किया जाएगा आपकी ज़िम्मेदारी को, और इसे आप बड़ी कामयाबी से पूरा कर लेंगे। होता है ना कि आप पर ऐसी जिम्मेदारियां डाली जाएंगी कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इससे आपको इम्तहान नहीं ले रहा होता कि इस पर ये जिम्मेदारी डाल दो, ये जिम्मेदारी डाल दो, देखते हैं कितना कर लेता है, देखते हैं कितनी का आगे चला जाता है। सो इस तरह का काम है कि आपको आप पर मनोबोझ लादा जाएगा, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे। आप कहेंगे ये भी कम है और दे दो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर। और दिस इज व्हाट दिस वीक आई सी, कि आप हर जिम्मेदारी को कामयाबी से पूरा करते हुए आगे निकल रहे हैं। सो इस तरह का ये काम है, और आपके जो मूड है वो भी हल्का फुल्का ही लग रहा है। आई सी यू इन अ लाइट मूड, इन अ हैप्पी मूड। और उसके साथ ये कि आपका जो आपका रूलर है, उसने नेक्स्ट वीक तो नहीं, राउंड 13 यहाँ से निकल जाना है आपके थर्ड हाउस से। और आपके थर्ड हाउस से जो हेडलाइन आपके लिए है कि आपका रूलर और नेपच्यून इकट्ठे मूव कर रहे हैं और एक नए इरा का आगाज़ करने वाले। सो नेपच्यून ने यहाँ से निकल के आपके चौथे घर में आ जाना है। हम एक और वीडियो में अपने दूसरे चैनल पर देखेंगे कि आपके साथ क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है, बिकॉज योर रूलर इज गोइंग टू ज्वाइन। और वंस जिसे कहते हैं इन आवर हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री, ये दोनों 1 डिग्री पर कंजंक्ट करेंगे और वो 0 डिग्री होगा ज़ोडिएक का। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो उस पर हम अलग से बात करेंगे। ये हफ्ता जो है ये इसका प्रेपरेशन का हफ्ता सा लगता है, इसीलिए इतनी जिम्मेदारियां, इतने सारे काम है। ये आप समझ लीजिए कि 14 फरवरी तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल रहने वाली, बहुत ज़्यादा आप काम निपटाने हैं। जैसे एक होता है ना कि आप काम निपटा रहे होते हैं, वन आफ्टर अनदर, आप जॉब को लपेट रहे होते हैं, इस तरह। और उसके बाद रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, चाहे वो आपके वर्किंग हैं, चाहे वो ऑफिस के हैं, चाहे वो घर के रिलेशनशिप्स जो हैं, वो उनमें आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। उसमें ये लास्ट वीक की वाइब भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। और ये जो है इस हफ्ते आपको जैसे होता है ना कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल दोनों तरह की आप एक कॉन्फिडेंस गेन करेंगे।
और एक तरह की आपके अंदर सॉफ्टनेस भी आएगी और एक तरह से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी नज़र आती है कि आप सेंस ऑफ जो है वो ये काम मुकम्मल करने के बाद जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो दिखाई देती है। फिर ऐसा है कि एज यू नो कि जुपिटर आपके 7th हाउस में है, सो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है इस हफ्ते भी, क्योंकि मून जो है उसने टच करना है इस हफ्ते आपके 7th हाउस को। सो इमोशनैलिटी जो है, चढ़ता चांद है तो इमोशनैलिटी जो है, ये सेंसिटिविटी जो है, ये भी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप छोटी छोटी बात फील कर सकते हैं, जिसे हम जूद रंज कहते हैं या ओवर सेंसिटिव कहते हैं, इस तरह की फीलिंग्स भी आ सकती हैं। आपको नॉइस पोल्यूशन भी हो सकती है, आपको महसूस होगा कि हर चीज़ ऊंची लग रही है, दिमाग को लग रही है, हर आवाज़ आपको पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सो अपने जो ये नॉइस आपको डिस्टर्ब कर रही है या आपके दिमाग में आकर लगती है, इसका कोई बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको थका सकती है। फिर आपके जो इस हफ्ते अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जितने भी हैं, पैसा, सेविंग, किस तरह से स्पेंड करना है, किस तरह से रोकना है, इन्वेस्ट करना, वट एवर, फ्रॉम अ पैनी टू द पाउंड, आपने इसको मैनेज करना, इस पर आपने क्लियर रहना और कोशिश ये करनी है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज हो और आपके, क्योंकि आपके अंदर एक स्पेंडिंग स्प्री आ सकती है, आप पैसे स्पेंड कर सकते हैं, करना शुरू कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पर जिन पर मोस्टली आप पैसे स्पेंड नहीं करते, उन पर आप पैसे स्पेंड करना शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो विक्ट्री स्टैंड है, यूनिवर्स इज टेकिंग यू टू द विक्ट्री स्टैंड। आपकी नेगेटिव एनर्जी ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, और जैसे कहते हैं कि चीज़ों आप रॉन्ग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आपने अंडर कंट्रोल रखना है। लव वाइब में आप में कंफ्यूजन आ सकता है, यू विल बी कंफ्यूज्ड कि इज राइट एंड रॉन्ग के बीच में कि कौन सही है कौन गलत है, बट दिस इज अ कंफ्यूजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपका लकी नंबर है 4। आपका जो लकी चार्म बन रहा है, ये बन रहा है इमेज ऑफ अ वेरी ब्राइट स्टार, बट कीप इन माइंड कि स्टार शुड बी सिल्वर। ब्राइट स्टार का जो इमेज होता है। आपका लकी स्टोन है ब्लैक एगेट, काला अकीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, एक शख्स से मिला धोखा 10 सही लोगों के एतमाद की राह में रुकावट बन जाता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, जरा अपने अंदर को चेक कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन एक्वेरियस की तरफ, और हमारे जो दोस्त हैं कैप्रिकॉर्न दोस्त